स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल उन्नति क्लासेस में। मैं धीरज पाल। आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और बेसिक चीज़ें जो बताई वो बहुत ही आपके लिए ज़रूरी हैं। बगैर उसके आप सोचिए कि आप अलजेब्रा का कोई पोर्शन पढ़ सकते हैं तो वो नहीं पढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल बेसिक था। बेसिक से आगे ये जो वीडियो हम अब बनाने जा रहे हैं ये 10th लेवल के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। देखिए, जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल, जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल और ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हाई स्कूल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ये चैप्टर ऐसा है जहाँ से आपको मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन और लॉन्ग में 6 नंबर का क्वेश्चन 100% मिलना ही मिलना है। इससे बाहर से चीज़ें कहीं नहीं पूछे जाएंगी। देखिए, इसमें हमको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, तो इसमें हमको 4 टॉपिक पढ़ने होंगे। 4 टॉपिक में से सवाल आना है इसमें से, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, करने की कोशिश करिएगा। देखिए, जो 4 टाइप क्वेश्चन आते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कभी कभी होगा 2 शून्य दे देगा, कहेगा द्विघात बहुपद बनाओ। कभी कभी 2 जो है जीरो दे देगा, जो 2 शून्य दे देगा, कहेगा समीकरण बनाओ, वो क्या बोलते हैं बहुपद बनाओ। अगर बहुपद बनाने के लिए कहेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करके पूछेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो MCQ में पूछा जाता है। मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम 6 नंबर का हो सकता है और मिनिमम 2 नंबर का हो सकता है। इससे कम और ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें रखती हैं वो बेस था, जो हमने आपको 4 वीडियो 5 वीडियो जो भी दी आपको, वो आपका बेस था। अब शुरुआत यहाँ से होने जा रही है, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए, ये हम कहते हैं x² + 2x और +1, ये हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। और हम लोग कहते थे कि इसका जो है, इसका क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर ले। 1 मिनट, इसको काटो। तो देखिए, जैसे इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ के आए हैं तो अभी तक, लेकिन हमने पढ़ा तो है कि देखिए x पावर 2 है तो इसके x की 2 वैल्यू होती हैं, जो कि हम आपको सबसे पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को जो सीखना है वो पॉलिनोमियल का ही अगला पोर्शन है, जिसको कहते हैं हम लोग फैक्टर। क्या कहते हैं, फैक्टर। अब हम लोग सबसे पहले फैक्टर, या हिंदी में कहते हैं गुणनखंड करना सीख लेते हैं। उसके बाद जानते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों को। तो देखिए, जैसे x² + 2x + 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, यानी कह दिया इसका गुणनखंड करिए। अगर इसका गुणनखंड करने के लिए कह रहा है तो गुणनखंड करने का एक तरीका होता है, वो तरीके सीखिए पहले। देखिए, गुणनखंड के बहुत सारे तरीके होंगे, जहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को हम बताएंगे, लेकिन आप पुराने क्लास में पढ़ के आए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। वही मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप x² का टर्म लिखिए, जो सबसे बड़ी पावर होती है। उसके बाद उससे छोटी पावर लिखिए, फिर उससे छोटी। देखिए, जैसे यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। 2 से छोटी कितनी होती है, 1 होती है। 1 से छोटी लास्ट में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जैसे इस चीज़ का हमको फैक्टर करना है, अगर इस चीज़ का हमको फैक्टर करना है तो हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं, तो देखिएगा, जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है उसको जो x² के साथ में लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, यहाँ कितना है, 1 है। अगर 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1। अब देखिएगा, इस 1 के, जो 1 लिखा हमने, इस 1 को आपको 2 पार्ट में तोड़ना है। 2 पार्ट में तोड़ना है, किस तरीके से तोड़ना, तो देखिएगा यहाँ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। प्लस का साइन है, इस 1 को प्लस करना है, इस 1 के 2 पार्ट करने हैं कि जोड़ने पर, यहाँ कौन सा साइन है, जोड़ने पर कितना है, 2 है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना है, मल्टीप्लाई करने पर कितना है, तो 1, ठीक है। फिर ध्यान से सुनिएगा, 1 के 2 पार्ट करने हैं, जोड़ने पर कितना है, 2 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 1 आए। तो देखिएगा, 1 के 2 पार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग कहते हैं अगर 1 1, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 1 × 1 कितना होगा, 1 होगा, लेकिन 1 + 1 करेंगे कितना होगा, 2 होगा। तो बस यही चीज़ करना है। इस जो 2 है, ये वाला 2 है, इसके 2 पार्ट कितने हो गए, 1 × 1 1 होगा, लेकिन 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। इस 2 की जगह पर आप 1 + 1, बाहर कितना x लिखा है, लिख दीजिए +1।
ठीक है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए 1 इंटू एक्स यानी एक्स, प्लस 1 इंटू एक्स यानी एक्स और प्लस का 1। अब देखिएगा इन दोनों में से कितना कॉमन हो रहा है, कॉमन लेना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों जगह एक ऐसी चीज़ जो कॉमन है, दोनों जगह एक ऐसी चीज़ है, वो क्या है देखिए। अगर इससे क्लियर नहीं तो देखिए हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, ये प्लस एक्स पहले से लिखा हुआ है, ये प्लस एक्स लिखा हुआ है, प्लस ये 1 लिखा हुआ है। दोनों जगह देखिए क्या है, x है, तो जो दोनों जगह होता है वही कॉमन होता है। x है कि नहीं, x कॉमन, यहाँ से कितना एक x बचा, यहाँ से ये x बाहर चला है तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से कितना बचा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। जब भी कुछ कॉमन नहीं होगा तो हमेशा 1 कॉमन होता है। यहाँ कितना लिखेंगे 1, यहाँ से कितना बचेगा x प्लस 1 बचेगा। दोनों जगह से कितना हो गया x प्लस 1 और यहाँ से भी कितना हो गया x प्लस 1। ठीक है, यही होता है तरीका फैक्टर करने का। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो देखिएगा दूसरा देते हैं आपको, करने की कोशिश करिएगा, फिर हम आपको बता रहे हैं। जैसे इसी से मिलता जुलता एक सवाल लेते हैं। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर इसको फैक्टर करना कह दिया जाए, का गुणनखंड करो, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगर इसका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड कैसे करते हैं देखिएगा। फिर सॉल्यूशन में कैसे करा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिएगा यहाँ कितना लिखा है, 1 लिखा है कि नहीं। हमने कहा था कांस्टेंट चीज़ का एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म लिखा होता है उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 कितना हुआ, 6 हुआ। अब इस 6 से दो पार्ट करने हैं कि जोड़ने पर, ये देखिए साइन कौन सा लगा है, जोड़ने पर कितना है 5 आया, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 6 1 जा 6 यानी 6 आया। तो देखिएगा इसके 2 पार्ट करने हैं। 2 पार्ट में क्या लिखा जाए, 2 इंटू अगर 3 लिख दिया, देखिए करने का तरीका क्या होता है, 6 ऐसे आप करके देख लेंगे, 2 3 जा 6। अब देखिए ये लास्ट में 1 हुआ तो 2 3 को आप लिख सकते हो, 2 इंटू 3 करेंगे कितना होगा 6, लेकिन 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, लेकिन 2 प्लस 3 कितना हुआ 5। तो इस 5 की जगह आपको क्या लिखना है, 2 प्लस 3 लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह 2 प्लस 3, बाहर कितना x प्लस 6। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई 2x, फिर ये देखिए प्लस का 3x प्लस का 6, इन दोनों जगह से कितना कॉमन हो रहा है x। अगर x कॉमन हो तो यहाँ से कितना बचा x प्लस यहाँ से 2 प्लस यहाँ से देखिए कॉमन क्या लेना है, 3 के टेबल में 6 आता है तो 3 कॉमन हो रहा है। यहाँ कितना बचा x प्लस ये कितना 2, देखिए दोनों जगह से x प्लस 2 हुआ कि नहीं, x प्लस 2, और यहाँ से कितना हुआ x प्लस 3। ठीक है, यही फैक्टर होता है इसका, यही आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, दूसरा क्वेश्चन है 2√3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और एक तीसरा है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। इनको फैक्टर करना है तो देखिए कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर ये लिखा 2 इंटू 3 तो कितना हो जाता है 6। अगर लेकिन यही चीज़ रूट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हो √2 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो इसको क्या लिखा जाता है, अगर इसको लिखना है तो रूट के अंदर दोनों चीज़ें लिखी हुई, अगर रूट के अंदर दोनों चीज़ें लिखी हुई तो रूट एक बार लिखेंगे, 2 3 जा 6 ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर ये लिखा है √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, अगर रूट के अंदर लिखी हुई चीज़ें सेम हैं तो हमेशा रूट गायब हो जाता, सिर्फ एक ही चीज़ बचती है 3। ठीक है, क्योंकि ये हमने बताया इसलिए क्योंकि इनका इसमें यूज़ है। तो देखिएगा पहला सवाल जैसे इसमें है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना तो देखिएगा इसका इससे सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 3 जा 12, कितना 12 को आपको 2 पार्ट करने हैं, 12 के आपके 2 पार्ट करने हैं, माइनस करने पर कितना है 4 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना है 12 आए। तो देखिएगा जैसे 12 है, बताते हैं आपको तरीका, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 3। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसी को आपको तोड़ना मरोड़ना है कि 4 लाना है आपको। तो देखिएगा अगर इसको हम लोग ले लें, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 करेंगे कितना होगा 12, लेकिन 6 माइनस 2 करेंगे तो 6 माइनस 2 करेंगे 4 होगा, लेकिन 6 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको 12 है, अब 12 के 2 पार्ट कौन कौन से हो गए, एक 4 हो गया और एक कितना हो गया 3 हो गया, 4 3 जा 12, लेकिन
इसको 6 और 2, 6 2 12, 6 2 जा 12, लेकिन 6 माइनस 2 कितना 4, यही 4 आपको लाना। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे 6 माइनस 2, बाहर x माइनस 3। अगर इसको लिखा जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस का, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x, ध्यान दीजिएगा इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा, जैसे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस का 3, जैसे ये हुआ तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा, पहली बात तो x कॉमन हो रहा, दूसरी बात क्या है 2 के पहाड़े में ये भी आता है ये भी आता है, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। जो यहाँ कॉमन लिया जाता है उससे इसको डिवाइड करवा जाता है, 2 2 जा 4, यहाँ एक x बाहर लिखा है तो एक x बचा। उसके बाद ये माइनस का 2 3 जा 3 आया, प्लस का, इन दोनों जगह कितना कॉमन हुआ, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 कॉमन होता है। यहाँ कितना बचा 2x माइनस का 3, दोनों जगह 2x माइनस 3 कॉमन हो गया, 2x माइनस का 3 हुआ। उसके बाद ये 2x प्लस का 1 हुआ, ठीक है, यही इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, जैसे ये पहला सवाल हो गया, अब देखिए दूसरा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखिएगा कैसे कर रहे हैं। तरीके यही होंगे, बस थोड़ा सा अंतर होगा, जो यहाँ पर अंडर रूट आ गया है, बाकी सब तरीका वही। देखिए जैसे दूसरा वाला सवाल, दूसरा है कितना है 2√3 x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का √3। देखिएगा √3, ये √3 हमने कहा था इसका मल्टीप्लाई इससे करवाया जाता, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2√3 को मल्टीप्लाई करवाना है √3 से। देखिए √3 का √3 से, अभी हमने बताया √3 का √3 से कितना मल्टीप्लाई 3, अगर ये 3 हो गया, ये कितना है 2 है तो 2 पहले से लिखा, 3 2 जा 6, 6 को ऐसे पार्ट करने की प्लस करने पर कितना है, प्लस करने पर कितना है 5 है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना है 6 है ना। तो देखिए 6 को अगर लिखना है तो देखिए 6 के 2 पार्ट करने तो क्या लिखेंगे 2√3 x स्क्वायर माइनस क्या लिख दिया जाए 2 + 3 अगर लिख दें x + √3, क्योंकि 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करवाने पर 6 लेकिन जोड़ने पर कितना 5। अब देखिए 2√3 x स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू एक्स यानी 2x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x प्लस का √3। तो देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है, देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी, x यहाँ तो 2x कॉमन हो गया, कितना कॉमन हो गया 2x। जैसे ही 2x कॉमन हुआ तो यहाँ से क्या बचा √3x माइनस का यहाँ से कितना बचा 1। इन दोनों जगह से कुछ कॉमन हो रहा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस आप जानते हो 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हो। जैसे लिखोगे √3 इंटू √3 यहाँ पर भी √3 यहाँ पर भी √3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा x माइनस का यहाँ सॉरी यहाँ से देखिए एक √3 अंदर बचा ना, √3x माइनस का कितना 1 माइनस, क्यों क्योंकि आपने माइनस साइन कॉमन लिया, जैसे माइनस साइन कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होता है, दोनों जगह से कॉमन हो गया। √3x माइनस का 1, यहाँ से क्या बचा 2x माइनस का √3, इतना होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये इसका फैक्टर था, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा वाला क्वेश्चन आसान है, ये भी थोड़ा सा फैक्टर है जो आपको सोचना है, फैक्टर आप सोच लीजिए बस तुरंत हो जाता है। देखिए थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला क्या है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 15। देखिए 15 दूना 30 के ऐसे फैक्टर करने की 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो है जोड़ने पर 11 आए और मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। तो 6 और 5, देखिए 30 है, इसको आप क्या लिख दीजिए 6 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, लेकिन 6 + 5 करेंगे कितना 11, तो 11 की जगह आपको यही लिखना है 2x स्क्वायर माइनस का 6 + 5, बाहर कितना x प्लस का 15, ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस माइनस का 5x प्लस का 15, दोनों जगह से कितना कॉमन हो रहा है 2x कॉमन हो रहा है, दोनों जगह से 2x कॉमन हुआ, तो जब 2x कॉमन हो रहा है तो यहाँ से कितना बच रहा है x माइनस का ये कितना बच रहा है 3, ठीक है, माइनस इन दोनों में से कितना कॉमन हो रहा है 5, तो जैसे ही 5 कॉमन हो जाएगा क्या बचा x, और देखिए माइनस साइन कॉमन लिया, जैसे ही माइनस साइन कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 3, दोनों जगह से ये कॉमन हो गया x माइनस 3 हुआ, और ये कितना बचा 2x माइनस का 5 बचा, यही इसका फैक्टर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा अपनी किताब से, बाकी जो चीज़ें नहीं आएंगी। अब देखिए फैक्टर आपको बता दिए हैं, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कल आपको बताएंगे, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतना ही आप लोगों का प्रॉफिट है, क्योंकि चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।